यमुनानगर खबर विशेष। यमुनानगर में आगामी 31 जुलाई को होने जा रहा है रफ़ी नाइट का आयोजन। हर साल की तरह गणेश एंटरटेनमेंट इस आयोजन को आयोजित करने वाले हैं। स्वर्ण जयंती रमाडा पैलेस नज़दीक विवेकानंद स्कूल सेक्टर 17 में यह आयोजन किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार सिंगर व मशहूर हस्तियां इस इवेंट में हिस्सा लेंगी व यमुनानगर की जनता का भरपूर मनोरंजन होगा। इस आयोजन के लिए पास भी इशू किए जा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड वेंडर के पास आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है बिग बॉस OTT पर जिले का नाम रोशन करने वाले मशहूर बॉक्सर नीरज गोयत ने। नीरज बिग बॉस में अकेले ऐसे कंटेस्टेंट्स रहे जिन्हें कोई नेगेटिव वोट या ऑनलाइन कमेंट नहीं मिला, यानी बिग बॉस के घर के अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक सब पॉजिटिव। नीरज बॉक्सिंग का जाना पहचाना नाम है, वह कई बॉक्सिंग इवेंट जीत चुके हैं। हमेशा फिट रहने का नारा देने वाले नीरज गोयत आज जहां हैं इसका श्रेय वे मेहनत व लगन को देते हैं। हमने बात की मशहूर बॉक्सर नीरज गोयत से, सुने। फ्रेंड्स है भाई अपना यमुना ग्रैंड में और ये बल्याण भाई के साथ, और आज का जो वेन्यू है इन लोगों का ही है, इन लोगों ने बुक किया और इन लोगों की को इस बात की खुशी है कि मैं बिग बॉस से बाहर आया हूँ। बिग बॉस का कंटेस्टेंट बन के पहली बार शायद कोई यमुनानगर का कोई गया होगा। हरियाणा के तो बहुत जाते हैं लेकिन यमुनानगर का पहली बार कोई गया होगा बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में। और एक बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है इंडिया का जो सबसे बड़ा है, उसके बाद ही है दूसरे नंबर में है बाकी सारे। तो पहले नंबर की चीज़ थी, तो पहले नंबर की चीज़ में मैं जाके आया हूँ। और वहाँ पे जितने भी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्योंकि OTT का था तो जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो सब मेरे साथ थे। और बड़े बड़े कलाकार या जो सबसे बड़े पत्रकार अपने दीपक चौरसिया भाई भी थे वहाँ पे, और रणबीर शोरी जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उन लोगों के साथ मैं वहाँ पे रह के आया हूँ। तो उस एक्सपीरियंस को यमुनानगर के साथ शेयर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखो जो बिग बॉस की जो जगह है, जो आप सब लोग जितने भी देखते होंगे, जो प्रेस के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, जैसा बिग बॉस लगता है आसान वैसा आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। वहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छा है, वो देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की लिमिट है। आप गुस्सा ज़्यादा करोगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करोगे तो उसको तब बाहर निकाल देंगे। खाने की बहुत लिमिट है, अगर कोई आदमी 4 रोटी खा रहा है एक टाइम की तो उसको एक ही रोटी मिलेगी, अब तक वो भी ना मिले। तो बहुत मुश्किल एक कंपटीशन कहूँगा मैं, बहुत मुश्किल कंपटीशन है। उसके बाद जो वहाँ पे लोग मेरे को मिले, दीपक भाई थे, आपकी प्रेस से ही हैं, कितने लोग उनको देखते थे, मैंने भी बचपन से उनको देखा है। तो उनसे मिलके उनके क्या क्या एक्सपीरियंस हैं, वो कैसे कैसे लोगों से मिले हैं, उन्होंने किन किन के इंटरव्यू किए हैं, उनको क्या क्या ज्ञान है, उसकी बात हुई। रणबीर शोरी भाई हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे एक्टिंग के बारे में बात हुई। और 2-4 इन्फ्लुएंसर थे बढ़िया बढ़िया, उनसे उन चीज़ों के बारे में बात हुई। एक एस्ट्रोलॉजर, वो कार्ड वाले होते हैं जो, वो मिले। तो मतलब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग मिले। आज तक मेरे को सिर्फ स्पोर्ट्स वाले लोग मिलते थे, अब अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग फील्ड के इतने लोग थे, एक ही घर पे थे इतने दिन तक। ये जैसा कि टीवी पे दिखता है, ये कुछ नाटकीय भी था या असल में रियलिस्टिक ही था? नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है भाई। जब 2 दिन कोई आदमी भूखा रहेगा ना, उसका दिमाग अपने आप उल्टा काम करना शुरू कर देगा। जब 2 दिन किसी को लिमिटेड खाना मिलेगा तो वो अपने आप ही लड़ाई झगड़े उसके बढ़ जाएंगे। उसको छोटी छोटी जो चीज़ हैं, ये माइक यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं रखा हुआ है, ये चीज़ें दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करने लग जाएंगी। तो इसलिए लड़ाई होती है। मेरा रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है। और मैं आप सबको बता दूँ, यमुनानगर का भी मैं पहला बिग बॉस में गया था और बिग बॉस का पहला कंटेस्टेंट बना हूँ मैं जिसको 1% भी हेट कमेंट नहीं है। मैं पहला ऐसा बिग बॉस से बाहर निकल के आया हूँ जिसके लिए बाहर भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है और घर के अंदर भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं थे। जिस दिन मैं आया था तो मेरे को छोड़ के 15 लोग थे, 15 में से कम 11-12 लोग मेरे लिए रो रहे थे वहाँ पे। और जब मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं, जब बाहर आके मैंने कमेंट्स देखे सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सब पे मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें थी, नेगेटिव कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने यही बोला। और जो मेरे जाने का मकसद भी था कि एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन कैसे जीवन व्यतीत करता है उसको दिखाया गया। कहीं कंट्रोवर्सी या फिर कहीं नेगेटिविटी या नहीं, देखो ना तो मैं कंट्रोवर्सी की वजह से बाहर आया हूँ, ना ही पॉपुलैरिटी की वजह से आया हूँ, क्योंकि जो लोग इस चीज़ों का अभाव रहा आपके अंदर। प्राउड फील होता है कि यमुनानगर से हमारे नीरज भाई ने यमुनानगर का इतना बड़ा नाम किया, हम लोगों का नाम किया। फिर जो यहाँ की यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन दी इन्होंने कि वो भी ट्राई करेंगे बिग बॉस में जाने के लिए या गेम्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है यमुनानगर को। जी लाइव शो करके आए, इतने दिन रहे, क्या बदलाव आया? बदलाव तो कुछ नहीं आया भाई। एक दिन जब गए थे
शायद 200-300 कैमरे होंगे उस घर के अंदर, जो चारों तरफ अपने पीछे कैमरे, सामने ऊपर नीचे चारों तरफ कैमरे लगे हैं। एक दिन के बाद कैमरे के यूज टू हो गए थे, तो मतलब थोड़ा बहुत जो पहले कैमरे से झिझक थी वो ख़त्म हो गई है। नीरज जी, मेरा एक सवाल, खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक, शायद आप परिचित भी होंगे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार की जो खेल नीति थी वो बहुत अच्छी थी और इस सरकार ने खेल नीति पर ध्यान नहीं दिया। एज ए खिलाड़ी आप किस नज़रिए से इस बयान को देखते हैं और मौजूदा खेल नीति के बारे में आपका क्या है? हाँ, जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम पे डीएसपी लगाए जाते थे। अभी जो अभी ओलंपिक मेडलिस्ट आते हैं उनको पुलिस की नौकरी नहीं दी जाती, उनको स्पोर्ट्स में डिप्टी डायरेक्टर बहुत बने हैं। आपको भी पता होगा शायद, बहुत सारे अपने इस सरकार में बहुत सारे लोग डिप्टी डायरेक्टर बने हैं। तो अगर हम मानने की जो पुलिस की जो नौकरी थी वो हटा के स्पोर्ट्स की नौकरी बढ़ा दी है, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ ऊपर नीचे हुआ है। जो हुड्डा सरकार के टाइम में जो ओलंपिक जीतने से, एशियन गेम्स में मेडल जीतने से जो पर्स होता था, जो गवर्नमेंट का पर्स होता, जो हरियाणा गवर्नमेंट को होता था, वो सेम है अभी भी जो पहले था। वो कह रहे हैं कि डीएसपी तक के पद मिलते थे, लेकिन अभी मैं वही बोला ना आपको, मैं वही बोल रहा हूँ। जो अगर हम सेकंड क्लास ऑफिसर है, डीएसपी भी और डिप्टी डायरेक्टर भी दोनों सेकंड क्लास अफसर हैं, सिर्फ एक पुलिस में एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, इतना ही फर्क है। तो क्या साक्षी मलिक की राजनीति से प्रेरित लगती है आपको इन सारे बयानों से? नहीं, अब मैं तो क्या कह सकता हूँ इस बारे में। साक्षी मलिक बेचारी भाई कांग्रेस सरकार से कि बीजेपी सरकार से, ये तो नहीं मैं कुछ भी बोल सकता, लेकिन हाँ वो लोग तंग हो सकते हैं सरकार से, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग कितने दिन बैठे रहे थे। पर अगर आप बात करें डीएसपी के पद की और डिप्टी डायरेक्टर की, तो दोनों ही सेकंड क्लास अफसर हैं। तो एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, एक हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट है। तो मौजूदा 10 साल में आपने देखा कि खेलों को लेकर हरियाणा कुछ आगे तरक्की कर पाया या स्थिति वैसी? देखो, नीरज चोपड़ा अपने हरियाणा गए, ओलंपिक गोल्ड आया अपना, पहले सिल्वर था, ब्रॉन्ज था योगेश्वर दत्त का, है ना, तो वो तो बड़ा तो है ही है ग्राफ तो अपना। और अब की बार भी अगर मैं बॉक्सिंग का बता सकता हूँ, बॉक्सिंग में 3 हरियाणा गए हैं, टोटल 6 में से 3। खेलो इंडिया भी स्टार्ट किया है जो हरियाणा के लिए। तीन हरियाणा के बॉक्सर जा रहे हैं अब की बारी, 3 हरियाणा के बॉक्सर जा रहे हैं। एक अमित पंगाल है, एक प्रीति है, प्रीति 21 साल की, और एक निशांत है, वो 23 साल का है। तो 2 यंगस्टर जा रहे हैं अपने बॉक्सिंग में, दोनों, निशांत करनाल से है, प्रीति शायद जज्जर से, और अमित पंगाल रोहतक से। मैंने देखा कि आपने अपने लेवल पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम कई कंपनी ऑर्गेनाइज कराए, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला आपको सरकारों का। पीछे भी आपने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था, बाहर के बच्चों को बुलाया, यहाँ पे कंपटीशन कराया, उसमें क्या आपको सहयोग मिला सरकार का? मैंने नहीं करवाया था, मेरी टीम ने करवाया था। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा खेल है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, पहले मैं अमेचर बॉक्सिंग खेलता था, जो ओलंपिक बॉक्सिंग थी। मैं जब तक इंडिया टीम में था तो मुझे सरकार से सब सुविधाएं मिलती थी, और उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं कौन सी सरकार होगी, 2013 में कौन सी सरकार होगी। 13 के बाद मैं प्रो बॉक्सिंग खेल रहा हूँ, और जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो जैसे 2 भाई बैठे हैं बिजनेसमैन, ये लोग उस बॉक्सिंग को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। अमेरिका में सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंडिया में नहीं। सबसे खूबसूरत ये बात थी भाई कि 24 घंटे ही हुए थे जब मेरे को वहाँ पे जाके, तो बहुत सारे लोग, मतलब 14-15 लोग मेरे को अपने लगने लग गए थे। मतलब जब जो मैं मैसेज देना चाहूँगा, सबको ये देना चाहूँगा, अगर हम इन फ़ोन की दुनिया से या अपने घर से, अपने परिवार से कहीं दूर चले जाते हैं, दूसरे देश में या दूसरी दुनिया में बिल्कुल दूर चले जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्त बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि मुझे इन लोगों का दिल जीतना है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स किसके साथ क्रिएट हुए आपके इनसाइड द हाउस? मेरी दीपक भाई के साथ भी अच्छी थी, शिवानी के साथ भी मेरी अच्छी थी, कटारिया के साथ भी अच्छी थी मेरी लगभग मेरे को छोड़ के 15 लोग थे, जिनमें से 14 आदमियों के साथ मेरी बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक के साथ मेरी अच्छी नहीं बनी। इस बार कौन जीत सकता है, क्या कुछ लग रहा है चांसेस फिनाले के? भाई देखो, वो तो शो को पता है, मुझे नहीं लगता कि वोट के आधार पे कुछ होता है, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी भी वोट ज़्यादा थी। बट जैसे भाई साहब बता रहे थे कि खेल है, खेल में शो के हिसाब से कौन इस खेल को आगे तक लेके जा सकता है, कौन लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर सकता है कि व्यूवर्स ज़्यादा बढ़े, व्यूवर्स उसको देखें, तो इस हिसाब से कोई भी बन सकता है। बट मुझे लगता है कि रणबीर भाई नहीं, लास्ट में वोट पे आ जाता है, शुरू में नहीं आता, लास्ट में आता है। मैं भी आप जैसा ही हूँ, जैसे आप पूछोगे वैसे तो नहीं, मैं लास्ट में स्टार्टिंग के जो खेल हैं, स्टार्टिंग में खेल कुछ हद तक मुझे लगता है कि प्लान हो सकता है, लेकिन बाद में वोट का आधार हो जाता है, जिसको लोग ज़्यादा देखेंगे, जिसके लिए
मेरे को पहले दीपक भाई लगते थे, लेकिन अब दीपक भाई बाहर आ गया, मेरे को लगता है रणबीर भाई। एक और चाहता हूँ, बिग बॉस घर में बहुत सारे बंदे टिके रहना चाहते हैं कंट्रोवर्सी पर, और लेकिन इम्पोर्टेंट जब है जब वो अपनी प्रेस्टिज को अच्छी बनाए रखे, और तब वो चाहे पहले में भी बाहर आ रहा है ना, वो हमारे लिए वो विनर है। तो नीरज भाई हमारे लिए विनर है। इनकी जो प्रेस्टिज है जो एक मेंटेन करके वो निकले पॉजिटिव, मैंने इनके वो देखे व्यूज़ देखे, सारी पब्लिक के पॉजिटिव व्यूज़ थे, तो हमारे लिए विनर हो गए। और सबसे बड़ी बात, यमुनानगर से हमारे नीरज भाई एक बिग बॉस में गए हैं। यमुनानगर शहर का जो छोटा शहर है हरियाणा का, उसका पूरा दुनिया के अंदर एक नाम रोशन किया है। तो हमारे लिए एक प्राउड वाली बात है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ऑलरेडी वो इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो सब लोग जानते हैं इनको, एक एज ए प्लेयर, अब एज ए सेलिब्रिटी भी इनको जानने लगे हैं बिग बॉस। रफ़ी नाइट का आयोजन करने वाले पंकज अरोड़ा को सभी जानते हैं, वह हर साल यह इवेंट करते हैं। इस साल क्या होगा धमाल, इस पर बात की हमने पंकज अरोड़ा से, सुने। 31 जुलाई जो इवेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है ये यमुनानगर, हरियाणा का एक यमुनानगर है जहाँ 7 दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया जाता है। बेसिकली 31 जुलाई रफ़ी साहब की डेथ हुई थी, ये पुण्यतिथि मनाते हैं। हिंदुस्तान में 1 दिन की होती है, यमुनानगर 7 दिन की होती है, जिसमें कि दिन पौधारोपण, जैसे आज पौधारोपण किया जा रहा है हमारे बिग बॉस के यहाँ यमुनानगर के हमारे नीरज गोयल जी उस पौधारोपण करेंगे। उसके बाद हमारा एक राशन वितरण का कार्यक्रम था, उससे पहले हमने फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया। तो इस विभिन्न प्रकार के नए प्रोग्राम होते हैं। तो इस बार जो आप रफ़ी नाइट का आयोजन करने वाले हैं, हर बार आप बॉलीवुड से भी किसी न किसी सेलिब्रिटी को आमंत्रित करते हैं, इस बार कौन खास मेहमान होने वाले हैं? हर बार कई बार सेलिब्रिटी जैसे रज़ा मुराद जी आए थे, उससे पहले राकेश बेदी आए, इस बार नए चेहरे बुलाए हैं। इस बार हमने मुश्ताक खान जी को इन्विटेशन दिया हुआ है, अरुण बख्शी जी आ रहे हैं, जी म्यूज़िक से मोहित खन्ना जी आ रहे हैं। तो इस बार इस इवेंट में जिसको कहते हैं चीफ गेस्ट कौन रहेंगे और इसमें एंट्री कैसे होगी, पूरी डिटेल्स दीजिए सर। देखिए, इसमें ना 500 बंदों की गैदरिंग का प्रोग्राम होता है और एंट्री फ्री पास होती है जो निःशुल्क होती है, पर एंट्री पास ही एंट्री की जाती है। इस पर खास तौर पे रफ़ी साहब के गानों को, जो रफ़ी साहब ने पहले गाने गाए हुए हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पुट होगा। इसमें ये क्वेश्चन पुट करेंगे अरुण बख्शी जी, मुश्ताक खान जी। जो उसका विनर होगा उस स्पेशल अवार्ड से, रफ़ी साहब के अवार्ड से उसको सम्मानित किया जाएगा। तो ये इवेंट कब और कहाँ, ये भी दर्शकों को बता दीजिए, कब और कहाँ कितने बजे होने वाला है? 31 जुलाई DAV गर्ल्स कॉलेज, शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक। और इसके पास कहाँ से मिलेंगे सर लोग? स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया हुआ है, उनके पास है। जो पंकज जी ये रफ़ी नाइट इवेंट करवा रहे हैं, इसके थ्रू आप समाज में कहें या जिले में कहें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी नाइट करना तो एक बहाना है, हमने सभी धर्मों को आपस में मिलाना है, हमने सभी धर्मों को आपस में मिलाना है। थैंक यू सर।